सो गाइज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर वो आपको बताएंगे कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। पर यहां पर यूट्यूब पर मैंने तो देखा नहीं आज तक कि स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद उस स्टॉक्स में आपको एक्चुअल में क्या देखना है और क्या देखकर उसमें एंट्री और एग्जिट प्लान करनी है। इसका मतलब उस स्टॉक्स में जब जो भी स्टॉक्स आप पिक कर रहे हो तो उस स्टॉक्स में आपके एंट्री के बाद भी वो स्टॉक सच में शूटअप करेगा या नहीं करेगा, बड़े इंस्टीट्यूशनल लेवल के लोग उसमें सच में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे जान सकते हो, तो ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन आपका बहुत ही बेहतर होने वाला है। सो गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हो ट्रेड सूत्रा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा शुरू करते हैं कि आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और वहां से एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हो। सो गाइज, अभी तक मैंने ट्रेड फाइंडर से और ट्रेड स्टॉर्म से कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है ये तो मैंने बता दिया। आज बात करेंगे कि ट्रेड स्कैनर से आप कैसे स्टॉक पिक करोगे। राइट, जिनके भी पास ये ट्रेड स्कैनर का एक्सेस है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको है ना सुबह सुबह यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर इंटरफेस पहले बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है ये बता देता हूँ। तो ट्रेड स्कैनर पर यहाँ पर आपको मार्केट व्यू, इंट्राडे मनी फ्लो, सेक्टर स्पॉटलाइट और इक्विटी हब ये 4 सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसमें से मार्केट व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही सुबह सुबह आप यहाँ पर आओगे तो एटलीस्ट 9:25 या 9:30 के बाद आपको मार्केट व्यू पर आना है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर चलो एक एक करके मैं सबका एक बार ये देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो मार्केट व्यू में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर एक फंड मोमेंटम इंडिकेटर दिख रहा है। तो ये फंड मोमेंटम इंडिकेटर क्या है? फंड मोमेंटम इंडिकेटर आपको यह शो करता है कि मार्केट में आज बुलिशनेस है या बेरिशनेस है। इसका मतलब अगर यहाँ पर लॉन्ग शो कर रहा है जिस वक्त मतलब मान लीजिए 9:30 के बाद अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पर अगर लॉन्ग शो कर रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस है। और अगर यहाँ पर शॉर्ट शो कर रहा है मतलब ये रेड शो कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट में बेरिशनेस है। सेकेंड, यहाँ पर मार्केट डायनेमिक्स दिखते हैं जहाँ पर आपको मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये दिखाई देता है। उसके बाद ये स्टेबल है मार्केट या फिर वोलेटाइल है वो भी दिखाई देता है। बाद में यहाँ पर आपको इंडेक्सेस का ओवरव्यू मिल जाता है, इतना कुछ खास नहीं। उसके बाद नीचे आपको निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है यहाँ पर मिल जाते हैं कि निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स आप एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे आपको हॉट स्टॉक्स मिल जाते हैं जिसमें इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर बड़े लोगों की मूवमेंट्स हो रही है, ये सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल के लोग जो यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर का ऑप्शन है और वॉल्यूम सर्च का ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सेकेंड है यहाँ पर इंट्राडे मनी फ्लो। इंट्राडे मनी फ्लो पर आपको यहाँ पर ट्रेंड ट्रैकर मिलेगा। ट्रेंड ट्रैकर में भी यहाँ पर वही स्टॉक्स दिखते हैं जो स्टॉक्स यहाँ पर हॉट स्टॉक्स में मिलते हैं और यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉक्स है। तो ये सारे जो सेक्शन है जैसे कि ट्रेंड ट्रैकर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और जो हॉट स्टॉक, तो इन सारे में आपको वो स्टॉक्स दिखेंगे जिस पर इंस्टीट्यूशनल लेवल की एक्टिविटी हो रही है। बाद में यहाँ पर लिक्विडिटी सर्च का ऑप्शन आया है जिसमें हाई लिक्विडिटी चल रही है, जिस स्टॉक्स में हाई लिक्विडिटी के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यही है। इसके बाद आपको सेक्टर स्पॉटलाइट मिलेगा। सेक्टर स्पॉटलाइट में आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्टर के रिलेटेड स्टॉक्स मिलेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर आपको ये सेक्टर का ग्राफ मिलेगा जहां पर शो होगा कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कौन सा सेक्टर बुलिश है और कौन सा सेक्टर बेरिश है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो नीला मतलब यहाँ पर बुलिश है और रेड मतलब यहाँ पर बेरिश है। उसके बाद नीचे सारे सेक्टर वाइज यहाँ पर स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से यहाँ पर इक्विटी हब का यहाँ पर ऑप्शन है। इक्विटी हब में भी यहाँ पर आपको मोमेंटम बेंचमार्क एफएमआई, जो एफएमआई आपको यहाँ पर दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भी एक सेक्शन है एफएमआई का, ये थोड़ा सा अलग है। राइट, ये एफएमआई सिर्फ इक्विटी के लिए और ये जो एफएमआई ये सिर्फ ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए। तो इक्विटी हब का जो ये एफएमआई यहाँ पर अगर लॉन्ग में शो हो रहा है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर जो स्टॉक्स आ रहे हैं तो उन पे बुलिशनेस बनी हुई दिखेंगी और आपको यहाँ पर बुलिश वाले स्टॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट करने। अगर शॉर्ट में आ रहा है तो बेरिश वाले स्टॉक्स सिलेक्ट करने। मार्केट के सेंटिमेंट्स भी यहाँ पर आपको पता चल जाते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर ये ओवरव्यू हो गया। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इससे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर है ना एफएनओ को स्टॉक सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद मैं आपको इक्विटी के स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने ये बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट आपको सबसे पहले 9:25 पर मार्केट को थोड़ा खेलने देना है। 9:25 पर फिर आपको यहाँ पर आना है मार्केट व्यू पर और यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट में क्या बन रहा है,
क्या पोजीशन बन रही है। अगर फंड मोमेंटम इंडिकेटर लॉन्ग में है तो फिर आपको एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पर मार्केट में बुलिशनेस बनी है। अगर शॉर्ट में तो आपको ये चीज़ पता चल जाए कि मार्केट में बेरिशनेस है, राइट। तो ये चीज़ तो यहाँ से कंफर्म हो गई। ऊपर से आपको ये भी देखना है कि मार्केट की डायनेमिक्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्टेबल है या वोलेटाइल है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एफएमआई की पोजीशन है। अगर यहाँ पर लॉन्ग में शो कर रहा है तो फिर आपको एक चीज़ तो पता चल गई, यहाँ पर बुलिशनेस है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक तो चीज़ पता चल गई, लॉन्ग हो गए। उसके बाद आपको इंट्राडे मनी फ्लो पर आने। जैसे आप इंट्राडे मनी फ्लो पर आओगे ना, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ट्रेंड ट्रैकर पर ये जो टॉप है, यहाँ पर ये जो टॉप का सेक्शन है, यहाँ पर जो नीले कलर में स्टॉक्स दिख रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई स्टॉक्स अगर नीले कलर में आज के दिन यहाँ पर श्री सीमेंट दिख रहा था, मारिको दिख रहा था, तो आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन ये हरे कलर या रेड कलर में, राइट। इनको आपको छोड़ देना है। अगर यहाँ पर लॉन्ग में शो कर रहा है तो इंट्राडे मनी फ्लो पर आकर आपको यहाँ पर नीले वाले स्टॉक्स को टॉप के नीले वाले स्टॉक्स को ही यहाँ पर रेफर करना है। तो इनसे अगर यहाँ पर अगर कोई स्टॉक्स आपको अगर नहीं मिल पाया तो फिर आपको नीचे आना है, और नीचे वाले भी हाई फ्रीक्वेंसी में जो स्टॉक्स यहाँ पर नीले कलर में दिख रहे हैं तो उनको ही आपको सिलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद उसको दूसरा कोई स्टॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है जो हरे में रहेगा या फिर रेड में रहेगा, बिल्कुल भी उसको सिलेक्ट नहीं करना है। सिर्फ नीले कलर के स्टॉक्स को ही आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो एक तो चीज़ हो गई। आपको सबसे पहले यहाँ पर एफएमआई देखना है लॉन्ग में है या शॉर्ट में। तो आज तो लॉन्ग में था, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर लॉन्ग में दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। तो लॉन्ग तो हो गया। उसके बाद मैं इंट्राडे मनी फ्लो पर आऊँगा। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि कौन से स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पर श्री सीमेंट दिख रहा था, मारिको दिख रहा था, और हाई फ्रीक्वेंसी में मुझे यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस दिख रहा था, और सुबह बहुत सारे स्टॉक्स भी यहाँ पर दिख रहे थे। तो उसमें से मैंने क्या किया था, सुबह सुबह यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस भी सिलेक्ट किया था और श्री सीमेंट भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, राइट। तो श्री सीमेंट मैंने क्यों सिलेक्ट किया था और श्रीराम फाइनेंस भी मैंने आज क्यों सिलेक्ट किया था। आज मैंने कोई एंट्री नहीं ली, पर मैंने ये दोनों स्टॉक पिक जरूर किए थे और दोनों के दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चले। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रेंड ट्रैकर पर मुझे यहाँ पर श्री सीमेंट देखा। तो श्री सीमेंट यहाँ पर भी था, और इसके सेक्टर स्कोप के अगर मैं यहाँ पर सेक्टर स्पॉटलाइट पर अगर आऊँ तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर में भी श्री सीमेंट एक बढ़िया तरीके से यहाँ पर परफॉर्म जरूर कर रहा था। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर है ना श्री सीमेंट को सिलेक्ट किया। और जो श्रीराम फाइनेंस है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में दिख रहा था, तो श्रीराम फाइनेंस मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि श्रीराम फाइनेंस मुझे यहाँ पर भी दिख रहा था, श्रीराम फाइनेंस मुझे लिक्विडिटी सर्ज में भी दिख रहा था। और अगर मैं यहाँ पर सेक्टर स्पॉटलाइट में अगर आऊँ तो यहाँ पर मुझे श्रीराम फाइनेंस निफ्टी 50 में भी यहाँ पर है, देखो निफ्टी में मुझे श्रीराम फाइनेंस भी मुझे टॉप पर ही शो करा था। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि श्रीराम फाइनेंस में एक बढ़िया तरीके से मूवमेंट जरूर मिलेंगी हमें। तो मैंने ये दो स्टॉक्स आज सुबह सुबह यहाँ पर पिक किए थे। उसमें से मैंने जो श्री सीमेंट है ये मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया था, क्योंकि इसमें ना बाद में ना थोड़ा सा मूवमेंट आ नहीं रहा था, उसकी वजह से मैंने इसको अवॉइड किया था और मैंने श्रीराम फाइनेंस पर ही नज़र रखी थी। ओके, तो ये तो चीज़ हो गई आपको स्टॉक कैसे पिक करना है इसकी मदद से, मार्केट व्यू और फंड मोमेंटम की मूवमेंट देखकर आपको कैसे स्टॉक पिक करना है। बुलिश अगर रहेगा तो अभी बताता हूँ कि बेरिश रहेगा तो कैसे सिलेक्ट करें। यहाँ पर अभी लॉन्ग दिख रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट है, पूरी तरीके से ये रेड हो चुका है, तो आपको यहाँ पर सिंपली इंट्राडे मनी फ्लो पर आना है। और ये जो बॉटम दिख रहा है यहाँ पर यूपीएल, ओएफएसएस, पिन, परसिस्टेंट, तो ये जो बॉटम है ना, तो यहाँ बॉटम वाले नीले कलर के स्टॉक्स, नीला कलर कंफर्म है, नीले कलर के ही स्टॉक्स देखने, सिर्फ बॉटम वाले, राइट। अगर ये शॉर्ट में है तो यहाँ पर आपको नीले कलर में जो बॉटम में स्टॉक्स दिखेंगे वही देखना है, और ऊपर से यहाँ पर भी देखना है कि यहाँ पे बॉटम पे कौन से स्टॉक्स दिख रहे हैं। ओके, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर फंड मोमेंटम इंडिकेटर क्या शो कर रहा है वो देखना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो ये बात होगी और एफएनओ की। इक्विटी में आपको क्या करना है, सेम चीज़ यहाँ पर इक्विटी में भी करना है। अगर यहाँ पर मोमेंटम बेंचमार्क एफएमआई यहाँ पर लॉन्ग में, तो ये जो टॉप के जो स्टॉक्स है यहाँ पर जो नीले कलर में वो सिलेक्ट करें। अगर शॉर्ट में है तो आपको बॉटम के जो नीले कलर के स्टॉक्स है वो सिलेक्ट करने, राइट। तो चलो ये चीज़ तो हो गई, आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड स्कैनर, ये तो मैंने बता दिया। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहा हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद आपको उसमें क्या क्या देखना है, उसमें आपको एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करनी, सच में उसमें आपको एंट्री लेने भी है या नहीं, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताता हूँ। तो चलो आज के दिन मैंने श्री सीमेंट और श्रीराम फाइनेंस ये दोनों मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए थे। तो दोनों की मूवमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैंने ये दोनों क्यों सिलेक्ट किए थे।
तो चलो देखियो, यहाँ पर मैं श्रीराम फाइनेंस सबसे पहले बता देता हूँ। तो श्रीराम फाइनेंस जैसे मैंने सुबह सुबह यहाँ पर देखा, मैंने कहा था कि श्रीराम फाइनेंस मुझे यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में भी दिख रहा था और लिक्विडिटी सर्ज में भी दिख रहा था और सेक्टर स्पॉटलाइट के निफ्टी में यहाँ पर टॉप पर दिख रहा था, राइट। यहाँ पर निफ्टी में टॉप पर दिख रहा था। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि श्रीराम फाइनेंस में मूवमेंट आने वाले। तो जैसे मैंने श्रीराम फाइनेंस ओपन किया, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर डाल दिया। देखो इसको मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर डाल दिया, राइट। यह देखने के लिए कि क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल ये सच में ब्रेक कर रहा है या नहीं। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद आप कहीं से भी स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, एनएससी की वेबसाइट से, ट्रेड फाइंडर से, ट्रेड स्टॉर्म से या फिर चार्टिंग से, कहीं से भी मनी कंट्रोल से, कहीं से भी अगर स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है उस स्टॉक को 4 आवर के टाइम फ्रेम पर डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर डालोगे, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है, राइट। इसको छोटा कर देना है ताकि चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाए। जैसे आप 4 आवर पर डालोगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किया था, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिया था मार्केट ने। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी। तो सुबह सुबह मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि श्रीराम फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है, 681 का इंपॉर्टेंट लेवल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लिया था, राइट। यहाँ से गिरा था, सेकेंड टाइम यहाँ पर ऊपर जरूर गया, वापस से नीचे आया और यहाँ पर सेकेंड टाइम यहाँ पर रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम वापस से ऊपर गया, वापस से नीचे आया और यहाँ पर रिजेक्शन लिया। तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका था श्रीराम फाइनेंस के लिए कि अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल टूटेगा तो ही इसमें आपको मोमेंटम मिलेंगी, वरना इसमें मोमेंटम आपको नहीं मिलेगी। तो एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गई, राइट, कि इंपॉर्टेंट लेवल ये। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रख दिया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मार्क करके रख दी कि अगर ये टूटेगा लाइन तो फिर इसमें हम एक एंट्री और एग्जिट प्लान करेंगे। साइमल्टेनियसली मैंने ये भी देखा कि अगर ये टूटेगा तो ऊपर की तरफ कहाँ तक ये जा सकता है, कहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार यहाँ से रेजिस्ट किया था, सेकेंड टाइम यहीं से रेजिस्ट किया था, राइट। सॉरी, थोड़ा सा गंदा ड्राइंग हुआ। तो ये सेकेंड टाइम यहाँ पर रेजिस्ट किया था। तो इसका मतलब ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है श्रीराम फाइनेंस के लिए। अगर ये लेवल टूटेगा 681 का तो ये फिर 704 से यहाँ पर रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार रेजिस्ट किया था। तो हाई चांसेस है यहाँ पर थर्ड टाइम भी यहाँ पर रेजिस्ट जरूर करेगा। तो अगर यहाँ पर 681 टूटेगा तो ये 704 तक जरूर जाएगा। तो एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गई 4 आवर पर। उसके बाद आपको आना है 1 आवर पर, 1 आवर की टाइम फ्रेम पर। 1 आवर पर आप जैसे आओगे ना, आपको ये देखना है कि क्या पिछले दिन प्रीवियस डे पर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था या नहीं। तो ये तो आज के दिन का मूवमेंट है। पिछले दिन मतलब ये दिन, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था क्या। तो देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन जरूर हुआ था। देखो एक ही रेंज पर यहाँ पर ट्रेड किया था। इसका मतलब एक तो था कि यहाँ पर कल का दिन कंसोलिडेशन हुआ था। तो यहाँ पर है ना, जो भी स्टॉक्स आप पिक कर रहे हो, तो अगर उसने पिछले दिन में कंसोलिडेशन किया है तो हाई चांसेस है कि आज वो मूवमेंट देगा, आज एक बढ़िया सी मूवमेंट देगा। अगर 4 आवर में उसने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया और पिछले दिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पर उसने कंसोलिडेशन किया है, तो वो आज के दिन बढ़िया सा मूवमेंट जरूर देगा। तो देखो यहाँ पर है ना, ये तो हो गया, ये चीज़ हमने मार्क कर दी 4 आवर और 1 आवर पर। उसके बाद आपको आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे आप आओगे ना, तो सुबह का जो 50 मिनट्स का कैंडल है, 1 मिनट, सुबह की जो 50 मिनट की कैंडल, जो ये सुबह की फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल है, इसका हाई और लो आपको मार्क करके रखना है। यहाँ पर अगर मैं मार्क करके रखूँ तो इसका ये हाई हो गया, राइट, और इसका ये लो हो गया। तो अगर मार्केट ने, अगर इस स्टॉक्स ने इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अगर हाई को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो इसमें एक बढ़िया सी बुलिश रैली हमें देखने को मिलेगी। अगर नीचे की तरफ किया तो उसमें एक बेरिशनेस हमें दिखाई देगी, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 मिनट पर यहाँ पर उसने रेजिस्ट किया, थोड़ा सा नीचे गिरा, ऑलमोस्ट इसने अपने बॉटम पर आ गया फर्स्ट कैंडल के, और वहाँ से सपोर्ट लेकर फिर यहाँ पर प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे कर यहाँ पर देखिए वापस से जैसे अपने फर्स्ट कैंडल के हाई पर जैसे आया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर रुका और एक ब्रेकआउट दिया। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो गाइस देखो, यहाँ से आपको यहाँ तक ऑलमोस्ट 2.31% की मूवमेंट यहाँ पर मिल चुकी थी। तो एक चीज़ तो यहाँ पर देखिए हो गई कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आपको एंट्री प्लान करनी है, फिर आपको इसको 5 मिनट्स पर वापस से सेट करना है, और 5 मिनट्स पर ही आपको यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर एंट्री और एग्जिट लेनी, राइट। तो सबसे पहले आपको 4 आवर पर आना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क करने,
उसके बाद आपको 1 आवर पर देखना है कि क्या पिछले दिन इसने कंसोलिडेशन किया था या नहीं। उसके बाद आपको 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर उसको फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है और फिर आपको 5 मिनट्स पर आकर वहाँ पर एंट्री और एग्जिट प्लान करनी। तो अगर 4 आवर के मतलब 4 आवर में अगर उसने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया तो इसका मतलब बड़े लोग, इंस्टीट्यूशनल लेवल के लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस स्टॉक्स में और वहाँ पर उसमें एक बढ़िया सी रैली ज़रूर मिलेगी। तो देखो आज तो श्रीराम फाइनेंस सुबह सुबह ऊपर गया और फिर धीरे धीरे करके गिरने लगा। जैसे यहाँ पर गिरने लगा अपने जो डे लो था वहाँ पर ही उसने सपोर्ट लिया और वापस से धीरे धीरे कर जैसे ऊपर गया और फिर देखो यहाँ पर एक बड़ा सा मोमेंटम स्पाइक आया और यहाँ से बढ़िया तरीके से ऊपर गया। तो आपकी एंट्री आपको कहाँ पर बनानी है, आप यहाँ पर बॉटम में भी बना सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर 681 अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर भी एक एंट्री बना सकते हो और आपका टारगेट ये जो ऊपर का हाई रहेगा, ये जो लाइन है यहाँ पर आप रख सकते हो। और अगर यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली, इस बॉटम पर अगर आपको एंट्री नहीं मिली तो अगर ये हाई टूटेगा ऊपर वाला तो फिर आपको एक एंट्री बनानी है और ऊपर के जो आपने जो लाइन बनाई है 704 तो यहाँ पर आपका टारगेट रखना है। तो आपको कुछ इस तरीके से प्लान करना है अपने एंट्री और एग्जिट। तो चलो ये तो हो गया श्रीराम फाइनेंस। और श्री सीमेंट का भी मैं बता देता हूँ कि श्री सीमेंट में हमने कैसे इस तरीके से फाइंड आउट किया था। तो श्री सीमेंट में भी मैंने यहाँ पर सुबह सुबह 4 आवर पर इसको डाल दिया। जैसे मैंने 4 आवर पर इसको है ना सेट किया तो मुझे एक चीज़ तो यहाँ पर पता चल गई कि श्री सीमेंट में ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये रिसेंट यहाँ से ही एक रिजेक्शन आया था, रिसेंट रिजेक्शन यहाँ से मिला था, राइट। बहुत ही बढ़िया यहाँ से रिजेक्शन करके नीचे गिरा था। और अगर मैं प्रीवियस बात करूँ तो देखो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था, यहाँ पर भी उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी और यहाँ पर भी। तो मतलब ये 4 टाइम्स यहाँ पर इस लेवल पर उसने सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर की थी। तो इसका मतलब श्री सीमेंट में ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका था। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ही इसमें एक बढ़िया सी मोमेंटम मिलेंगे, राइट। तो ये तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कि चलो या तो इसके नीचे यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ये तो चीज़ हो गई कि यहाँ तक अगर मार्केट सच में ऊपर जाना चाहता है तो इस लेवल तक ये ज़रूर आएगा। ये जो 30,105 तो यहाँ तक ये ज़रूर आएगा। तो मैंने ये मार्क करके रखा। उसके बाद मैंने 1 आवर पर आया ये देखने के लिए कि क्या प्रीवियस डे पर कंसोलिडेशन हुआ था या नहीं। तो मैंने जैसे देखा तो यहाँ पर प्रीवियस डे पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था और शाम के वक्त यहाँ पर एक मोमेंटम मिली थी, राइट। सॉरी शाम के वक्त नहीं, यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन तो हुआ था। तो इसका मतलब एक तो था कि इसमें आज थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर मिलेगा। तो मैंने इसको वापस से 50 मिनट्स पर डाल दिया और 50 मिनट्स का जो हाई और लो है ये मैंने मार्क करके रखा, राइट। कि अगर यहाँ पर 50 मिनट्स का हाई और लो अगर ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर वीक को भी नहीं छोड़ना है, वीक को भी आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर हाई और यहाँ पर लो ये मैंने मार्क करके रख दिया, राइट। और फिर मैं यहाँ पर 5 मिनट्स पर आ गया वापस से देखने के लिए कि यहाँ पर 5 मिनट्स पर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है या नहीं। तो देखो जैसे यहाँ पर 50 मिनट्स पर थोड़ा सा रिजेक्शन लिया पर वापस से सीधा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मोमेंटम मिली। तो जैसे यहाँ पर मोमेंटम मिले तो ये जो वीक में जो सेलर्स बैठे थे, राइट, इस कैंडल पे 930 की कैंडल पर जो सेलर्स बैठे वो सारे के सारे ट्रैप हो गए। तो इसका मतलब आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये स्टॉप लॉस यहाँ पर, ये जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है आपका यही रहेगा। इस लेवल के नीचे अगर चला जाए तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना। और टारगेट जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर का, राइट, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्री सीमेंट के लिए। तो यही हमारा टारगेट रहेगा। तो देखो यहाँ पर धीरे धीरे कर बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर गया और 1.47% की मूवमेंट इसने सुबह सुबह यहाँ पर दे दी। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और वापस से उस लेवल पर आकर ही इसने क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल लेवल के लोग इसमें भी आज इंटरेस्टेड थे। तो यही है आपको स्टॉक्स में क्या देखना है, स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद उसमें आपको एक एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करनी है, यही चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। कोई भी स्टॉक्स हो, जिस पे भी स्टॉक्स आप एंट्री लेना चाहते हो, जो कोई भी यहाँ पर अगर मान लीजिए आप मारिको में एंट्री अगर लेना चाहते हो तो मारिको में भी आपको यहाँ पर सुबह सुबह आना है, यहाँ पर 4 आवर पर डाल देना है चार्ट को। चार्ट पर जैसे आप 4 आवर पर डालोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यह बॉक्स मार्क किया था क्योंकि इस बॉक्स पर देखो यहाँ पर बहुत टाइम रुका, उसके बाद यहाँ पर भी रुका, फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेकर गिरा था। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये तो हो गया यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ऊपर की बात करें कि यहाँ पर कहाँ तक टारगेट है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर था और यहाँ पर था, राइट।
एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला था, सेकेंड यहाँ पर मिला था, थर्ड यहाँ पर मिला था। तो इसका मतलब हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसको मार्क कर दिया कि ये तो हो गया, हमने टारगेट और सपोर्ट ये तो मार्क कर दिया। फिर 1 आवर पर मैंने देखा कि इस पर 1 आवर पर कंसोलिडेशन हुआ था क्या, तो यहाँ पर 1 आवर पे कल के दिन ये देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। फिर 50 मिनट्स पर आकर हमने यहाँ पर इसका हाई और लो मार्क करके रख दिया कि ये हाई और ये लो, जहाँ पर भी टूटेगा वहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे। और फिर इसको 5 मिनट्स पर डालेंगे और एंट्री और एग्जिट यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मारिको में भी यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ पर गिरा और धीरे धीरे कर कर इसने अपने 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम को भी ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक कर दिया तो आपकी एंट्री यहाँ पर ही बननी चाहिए थी। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो रख सकते हो, या फिर लॉजिकल स्टॉप लॉस आप यहाँ पर प्रीवियस डे हाई, ये जो नज़दीकी प्रीवियस डे हाई है तो इसको भी आप रख सकते हो कि अगर प्रीवियस डे हाई टूटेगा तो उसके नीचे से आप एग्जिट कर दोगे। और टारगेट हमने जो लाइन मार्क कर दी थी ऊपर की तरफ, ये हमारा टारगेट रहेगा। और देखो पूरा दिन यहाँ पर रुका 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 करके और फिर डे एंड में यहाँ पर एक बढ़िया सी शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो यही है, बहुत ही इस स्ट्रैटेजी पर काम कीजिए। 4 आवर, 1 आवर, 50 मिनट्स और 5 मिनट्स, तो इन सारे स्ट्रैटेजी पर काम कीजिए। और आपको इस स्ट्रैटेजी पर है ना, मतलब जितना आप काम करोगे उतना सही तरीके से आप यहाँ पर एंट्री और एग्जिट प्लान करोगे। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं हर दिन यहाँ पर चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।